दोस्तों गिरी टूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम साइंस 2 का लेसन नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। ऑलरेडी मैंने लेसन नंबर 6 बहुत ही अच्छे तरीके से आपको कंप्लीट करा दिया है और लेसन नंबर 7 में भी जैसे मैंने लेसन नंबर 6 में नोट्स किस तरह से बनाएंगे, कैसे आंसर्स को लर्न करेंगे, अगर आपने मेरा लेक्चर पूरा एंड टू एंड तक देखा ना तो आपको मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ 70% आंसर्स खुद याद हो जाएंगे। और बाकी का जो 30% है दोस्तों, एक बार आप जो मैं नोट्स बताते जाऊंगा कहां से आपको क्या क्या चीजें लिखना है, आप अगर लिखते जाओगे तो जरूर ये देखते टाइम आपके सामने आपका बुक होना चाहिए, जिसलिए मैंने यहाँ पे बुक लेकर आया हूं। मैं यहाँ पे आपको पता होगा कि साइंस 2 का जो सिलेबस है दोस्तों, इसके अंदर अब पैटर्न चेंज हो गया, बहुत सारे डायग्राम्स आते हैं, फ्लो चार्ट आते हैं, तो सभी चीजें आपको वन बाय वन कैसे अंडरलाइन करके बहुत अच्छे से कवर करते जाना है। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला जो है एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। एनर्जी के बारे में तो आपको पता ही है। इकोसिस्टम मतलब क्या होता है दोस्तों, जहां पे बायोटिक और अबायोटिक जो भी कंपोनेंट है दोस्तों उसका इंटरेक्शन होता है, उसे हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों, इकोसिस्टम। अब आप बोलोगे सर बायोटिक मतलब क्या होता है, मुझे ये भी नहीं पता है। तो दोस्तों जो ऐसा कंपोनेंट, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इन शॉर्ट बहुत ही लोअर लैंग्वेज में बोलना चाहता हूं, बहुत ही छोटे लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में बोलना चाहता हूं दोस्तों, जिसके अंदर जान होती है। जैसे मैं प्लांट को बायोटिक ले सकता हूं, ले सकते हो सर। मैं फ्रॉग है उसको बायोटिक ले सकता हूं, ले सकते हो सर। क्या मैं बायोटिक हूं सर। अब अबायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से हैं दोस्तों, ये क्या है अबायोटिक कंपोनेंट। वाटर क्या है दोस्तों अबायोटिक कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल मैं चल रहा हूं, रास्ते से चल रहा हूं और चलते चलते मुझे बहुत प्यास लगी। दोस्तों मुझे प्यास लगेगी तो मैं क्या पीऊंगा बताओ, पानी। तो मैं यहां पे बॉटल लिया और मैं अपना पानी क्या कर रहा हूं दोस्तों, पीते जा रहा हूं। मतलब पानी है अबायोटिक कंपोनेंट और मैं क्या हूं दोस्तों, बायोटिक हूं। तो मेरा और इसका क्या हो रहा है दोस्तों, इंटरेक्शन हो रहा है। अगर मैं यहां पे हूं, इस दुनिया में हूं, तो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या हुआ दोस्तों, ऑक्सीजन ने अगर समझो, देखो ऑक्सीजन ने अगर समझो मस्ती कर दी, मैंने ऑक्सीजन को बुलाया और मैंने उसको मार दिया। देखो अभी यहां पे ऑक्सीजन होगा, मैंने उसको मार दिया तो क्या वो रो रहा है। पर अगर समझो किसी ने अगर हमें मारा तो हम रो भी सकते हैं, नाराज भी हो सकते हैं, दुखी भी हो सकते हैं। तो इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर इन इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर इन अवर सराउंडिंग। तो वहां पे जहां पे भी अगर बायोटिक और बायोटिक फैक्टर का अगर इंटरेक्शन होगा तो दोस्तों वहां पे क्या होगा, इकोसिस्टम फॉर्म होगा। जैसे अगर आप बोलोगे पॉन्ड भी एक तरह का इकोसिस्टम है, अगर आप बोलोगे डेजर्ट भी एक तरह का इकोसिस्टम है, और बोलोगे अपना पूरा का पूरा अर्थ भी एक तरह का दोस्तों इकोसिस्टम है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग प्रेजेंट है दोस्तों। चार चीजों के बारे में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, सेप्रोट्रॉप्स एंड दोस्तों डीकंपोजर। ये चार चीज पता होना चाहिए। देन इसके बाद ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये भी मैं आपको याद करवा दूंगा। प्रोड्यूसर मतलब प्लांट हो गया, कंज्यूमर मतलब जो प्लांट से जो चीजें मिल रही है उसको जो खा रहा है उसे क्या बोलेंगे, कंज्यूमर। जैसे कि हो गया डियर जो है वो प्लांट को खा रहा है तो कंज्यूमर हो गया। एंड सेप्रोट्रॉप्स मतलब, ऐसे हमने 8 क्लास में दोस्तों पढ़ा है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेथ ऑर्गेनिज्म पे क्या होंगे दोस्तों, डिपेंड होंगे। दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेथ ऑर्गेनिज्म। डेड ऑर्गेनिज्म से जो अपने फूड को क्या करते हैं दोस्तों, ऑब्टेन करते हैं, उसे हम बोलेंगे सेप्रोट्रॉप्स या सेप्रोफाइट्स। अब दोस्तों इसके बाद डिकम्पोजर क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म है उसे डिकम्पोजर क्या करते हैं, डिकम्पोज करके अपना न्यूट्रिएंट क्या करते लेते हैं। आप जैसे फंगाई को बोल सकते हो, वहां पे बैक्टीरिया को बोल सकते हो। अब देखो यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर है, दूसरा है सेकेंडरी कंज्यूमर, और तीसरा है दोस्तों टॉप कंज्यूमर, और बाद में है क्या दोस्तों, मिक्स कंज्यूमर। अब देखो प्राइमरी कंज्यूमर मतलब यहां पे जो लोग डायरेक्टली प्लांट से अपनी चीजों को लेते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रास होपर, फॉर एग्जांपल स्क्वेरल, फॉर एग्जांपल एलिफेंट। और यहां पे इसका डेफिनेशन लिखा है दोस्तों, दे आर डायरेक्टली डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप्स मतलब प्लांट। और ये प्राइमरी कंज्यूमर को ही दूसरे नाम में बोलते हैं दोस्तों हर्बीवर। देखो यहां पे लिखा है, तो ये सब याद रखना। अब दोस्तों ऐसे ही चल रहा है, अगर समझो रास्ते से अगर समझो ग्रास ऊपर चल रहा है, ऐसे उड़ रहा है, मस्त उड़ते जा रहा है, और फ्रॉग ने देख लिया एक जगह पे बैठा है, फ्रॉग ने उसे फट से ऐसे पकड़ लिया। अब फ्रॉग ने उसको फट से ऐसे पकड़ लिया, मतलब फ्रॉग ने ग्रास ऊपर को दोस्तों क्या कर लिया, खा लिया। पकड़ के खाएगा ही पक्का है, तो इसलिए फ्रॉग किसके अंदर आ जाएगा दोस्तों, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो देखो लिखा है कि दिस कंज्यूमर यूज हर्बीवर एज देयर फूड, मतलब इस वाले का यूज करके ये अपना खाना भरते हैं। और दोस्तों एक और चीज आपको बता दे रहा हूं, दिमाग में रख लेना, बहुत सारे लोग को, अच्छे लोग को ये कंफ्यूजन रहता है कार्निवर क्या होता है।
दोस्तों जहां से नॉनवेज सेशन स्टार्ट होता है ना दोस्तों, उसको हम कार्निवर बोलते हैं। बताओ यहाँ पे नॉनवेज कोई खा रहा था? नहीं, नॉनवेज सेशन यहां से स्टार्ट हुआ। देखो ये फ्रॉग ने ग्रास ऊपर को खाया, मतलब नॉनवेज कुछ ना कुछ मसल वसल मस्त अंदर गया होगा, लेग पीस क्या क्या गया होगा पता नहीं, तो यहां से गया, इसलिए इसे हमने क्या बोला? कार्निवर। हम इसे प्राइमरी कार्निवर भी बोल सकते हैं, आगे आप पढ़ोगे 12th में जाओगे तो। अब दोस्तों ये होने के बाद अब टॉप कंज्यूमर में आप किसका एग्जांपल ले सकते हो? टाइगर है और लायन का। दोस्तों ये क्या करते पता है? ये भाई साहब दिस कंज्यूमर यूज हर्बीवर एंड कार्निवर एज देयर फूड, मतलब ये दोनों का यूज करते हैं, उनको जो खाना होगा वो खा सकते हैं। तो ये दोनों को जो खाएगा तो इसे हम क्या बोलेंगे? टॉप कंज्यूमर बोलेंगे, अफेक्स कंज्यूमर बोलेंगे। और दोस्तों यहाँ पे मिक्स कंज्यूमर मतलब ह्यूमन। हम क्या करते हैं दोस्तों? हम हर्बीवरस को भी खाते हैं, कार्निवरस को ही खाते हैं। हम वेजिटेरियन भी होते हैं, नॉन वेज भी होते हैं, इसलिए हम इसके अंदर आते हैं। तो आपको जस्ट सभी के एग्जांपल्स याद होने चाहिए आपके एग्जाम के लिए, बस एग्जांपल्स। और अगर डेफिनेशंस अच्छे से याद है तो बहुत अच्छी बात है। अब दोस्तों यहाँ पे ये वाली चीजें का एक्सप्लेनेशन आपके एग्जाम में आ सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे इसको समझना बहुत ईजी है। देखो ये प्लांट है, प्लांट मस्त अपना खाना वाना बना रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। भाई साहब ग्रास ऊपर आ रहे हैं, इनको खा ले रहे हैं। किसको? प्लांट को। अब जैसे ये खा रहे हैं, प्लांट रो रहा है, बोल रहा है यार मुझे खा के जा रहा है, मुझे खा के जा रहा है। तब तक उधर पे फ्रॉग बैठा है, बोलता है मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे भी कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। तो फ्रॉग तुरंत बोलते हैं ना कि जो ज्यादा मस्ती करेगा उसको, उसके मस्ती को कम करने के लिए कोई ना कोई आ जाता है, तुरंत फ्रॉग आता है उसको खाने के लिए। अब दोस्तों इसके बाद फ्रॉग जब ज्यादा फॉर्म में आने लगता है, उसके फॉर्म को कम करने के लिए हमारे बैठे हुए यहाँ पे ये भाई साहब आते हैं फ्रॉग को खाने के लिए। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक और भाई साहब हैं, बहन जी जो भी आपको बोलना है, ईगल यहाँ पे बैठा है। आपने इसके बहुत सारे छोटे वीडियोस भी देखे होंगे, प्लीज कमेंट करके बताना कितने लोग ने इनके फाइटिंग का वीडियो देखा होगा। बहुत फाइट करते हैं, मैंने भी देखा है, अगर आपने देखा होगा तो प्लीज बोलना। और फाइनली जब इनका डेथ हो जाता है दोस्तों, तो इनको डिकम्पोजर क्या करते हैं? डिकम्पोज कर देते हैं। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा एक चैन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखोगे ये दोनों के बीच में कोई ना कोई लिंक है, ये दोनों के बीच में कोई ना कोई लिंक है, यहाँ पे भी लिंक है, यहाँ पे भी लिंक है। और ये जो लिंक है दोस्तों वो कनेक्टेड है। इसे मैं क्या बोलूंगा? एक के बाद एक के बाद एक के बाद है, तो इसको मैं लीनियर बोल सकता हूं। लीनियर मतलब एक ही लाइन में दिखाई दे रहा है ऐसे। अगर सपोज मैं एक आपको एक कंक्लूजन देना चाहता हूं कि फ्रॉग को मैंने इस साइकिल से बाहर निकाल दिया। अगर मैंने फ्रॉग को इस साइकिल से बाहर निकाल दिया तो यहां पे क्या प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों? इकोसिस्टम में ग्रास ऊपर का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि उसको खाने वाले तो अब कोई नहीं है। और दूसरा हमारे ये जो है, ये भाई साहब का पॉपुलेशन कम होने लगेगा, क्योंकि इनको पेट भरने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। तो इसलिए ये चीजें भी एक इकोसिस्टम में सभी चीजों को बैलेंस करने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहां पे दोस्तों यहां से लेके यहां तक का प्लास्ट पार्ट जो है दोस्तों, वो प्लीज अंडरलाइन कर लेना। देखो इंटरेक्शन ऑफ प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड सेप्रोफाइट्स। एंड यहां पे दोस्तों देयर इज डेफिनेट सीक्वेंस ऑफ दिस इंटरेक्शन विच इज कॉल्ड फूड चेन। तो इसे ही हम क्या बोलेंगे दोस्तों? फूड चेन। मतलब ये अपना फूड इससे पा रहा है, ये अपना इससे, ये इससे। अब दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है फूड वेब। फूड वेब के लिए आपको ये चीजों के ऊपर जाना चाहिए। अब यहां पे अगर आप देखोगे दोस्तों, ये फॉर एग्जांपल एक इंसेक्ट है, समझ जाओ। ये इंसेक्ट समझो इस प्लांट से अपनी चीजों को खा रहा है, पर इस इंसेक्ट को हो सकता है कि ये बर्ड्स भी खाए। इस इंसेक्ट को हो सकता है कि यहां पे समझो वॉल लिजर्ड छिपकली हो, वो भी खा सकता है। इस इंसेक्ट को हो सकता है यहां पे और भी अगर दूसरे तरह के कोई फ्रॉग हो, समझो यहां पे फ्रॉग हो, तो ये भी खा सकता है। तो इस तरह से अगर समझो यहां पे जो भी चीज है, जैसे यहां पे कोई भी चीज है, अगर समझो उसको कोई और खा रहा है, समझो इसको ये खा रहा है, पर इसको खाने के लिए ये भी आ सकता है। तो यहां पे साइकिल कैसा है दोस्तों? उल्टा फुल्टा है। मतलब इसके ऊपर जैसे ये रैबिट है, ये इसको खा रहा है, पर इसको खाने के लिए कोई भी आ सकता है, ये भी आ सकता है इसको खाने के लिए। तो यहां पे दोस्तों एक ही चीज के ऊपर समझो ये जो इंसेक्ट था वो प्लांट को खा रहा है, पर उसको खाने के लिए 2 से 3 लोग आ रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं लीनियर आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि इसके ऊपर ये डिपेंड है, इसके ऊपर ये डिपेंड है, इसके ऊपर ये डिपेंड है। तो यहाँ पे एक वेब बन रहा है, और जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? फूड वेब। और इसका डेफिनेशन मैं आपको अंडरलाइन करा के दे रहा हूं, जो आपके एग्जाम के लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगा दोस्तों। अब देखो यहाँ पे, और पहली लाइन में लिखा है कि ऑर्गेनिज्म मे बी प्रे फॉर मेनी अदर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि मैंने बोला इंसेक्ट को खाने के लिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं ना दोस्तों। तो इंसेक्ट प्रे किसके किसके लिए हो सकता है? इंसेक्ट हो सकता है फ्रॉग के लिए भी प्रे हो, इंसेक्ट हो सकता है बर्ड्स के लिए भी प्रे हो। तो एक से ज्यादा लोग उसे आ रहे हैं खाने के लिए, तो इसे हम क्या बोलेंगे? फूड वेब। तो देखो इंसेक्ट फीड
upon leaf of various plant, but same insect is prey for different animal like frog. Frog भी उसको खा सकता है, वॉल lizard भी खा सकता है, एंड बर्ड्स भी खा सकता है. एंड इसे ही हम क्या बोलेंगे, देखो यहाँ पे लिखा है इंट्रीग्रेटेड वेब इंस्टेड ऑफ लीनियर फूड चेन. मतलब यहाँ पे लीनियर फूड चेन के बदले एक वेब बन रहा है, और दोस्तों इसे ही हम क्या बोलेंगे दोस्तों, फूड वेब. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे मैंने आपको बता दिया. अब ये होने के बाद दोस्तों ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रॉफिक लेवल. दोस्तों ट्रॉफिक लेवल मतलब यहां पे ऑर्गेनिज्म अपने फूड को क्या करते हैं दोस्तों, ऑब्टेन करते हैं. फॉर एग्जांपल ये प्लांट है, यहां पे दोस्तों इस टाइप के जो भी एनिमल्स है, हर्बीवरस क्या होता है मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, ये यहां से अपने फूड को क्या करते हैं दोस्तों, ऑब्टेन करते हैं. तो इसलिए इसे हमने क्या बोला, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल. फिर ये कार्निवर जो है दोस्तों, वो यहां से अपने फूड को ऑब्टेन करेंगे, देयरफॉर सेकंड ट्रॉफिक लेवल. और ऑमनिवर्स है दोस्तों, वो दोनों जगह से ले सकते हैं, तो इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, थर्ड ट्रॉफिक लेवल. और धीरे धीरे आप अगर पढ़ोगे, अभी आगे थोड़ी देर के बाद पिरामिड ऑफ एनर्जी पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा दोस्तों इस लेवल पे एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, इस लेवल पे एनर्जी क्या होगा दोस्तों, कम होगा, इस लेवल पे और कम होगा, इस लेवल पे और कम होगा. मतलब एनर्जी जो है दोस्तों धीरे धीरे लॉस होती रहती है. मतलब ओनली 10, इसके बाद जो भी एनर्जी है दोस्तों, आप 12th में जाओगे तो पढ़ोगे 10% रूल है. तो यहां से जो भी एनर्जी है, इसको बस 10% एनर्जी मिलेगा. यहां पे जो भी एनर्जी, फॉर एग्जांपल इसके पास 100 जूल एनर्जी है, तो उसका 100 का 10% कितना होता है, 100 का अगर 10% 10 होगा तो इसको बस उतना ही मिलेगा. फिर उसका 10% उसको मिलेगा, बस उसका 10% उसको मिलेगा. तो इस तरह से यहाँ पे एक पिरामिड तैयार होता है. तो ट्रॉफिक लेवल का कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये डायग्राम बना के अगर आप आंसर लिखते हो तो बहुत अच्छी बात है. यहाँ पे एक डेफिनेशन बहुत अच्छा है दोस्तों, ट्रॉफिक लेवल इज द स्टेप एट विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड. मैंने बोला ना, ऑर्गेनिज्म ट्रॉफिक लेवल एक ऐसा स्टेज है जहां पे ये अपना ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, फूड ऑब्टेन करते हैं. अब दोस्तों इसके बाद यहां पे पढ़ना है तो पढ़ लेना. अब यहां पे दोस्तों पिरामिड ऑफ एनर्जी के बारे में, एक्चुअली ये जो पिरामिड है दोस्तों, पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑफ एक्वेटिक लाइफ. अब यहां पे आप बोलोगे फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, फिशेस एंड ह्यूमन. जैसे हमारे यहाँ पे टेरेस्ट्रियल लाइफ पे आपको प्लांट दिखाई दे रहा है दोस्तों, वैसे ही पानी के अंदर फाइटोप्लैंक्टन है. एक्वेटिक लाइफ की बात है, तो इसके ऊपर ये देखो ये डिपेंड है. तो यहां से ये एनर्जी इसको पूरा का पूरा नहीं दे रहा है. देखो यहाँ पे दोस्तों 10,000 दिख रहा है, उसका 10% एनर्जी इसको मिलेगा. अब 10,000 का 10% कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पे ये 10,000 इंटू 10% निकालना है, तो 10/100. ये देखो ये 2 0 कैंसिल हो गया, तो ये 2 0 और 1 0, तो देखो 1000. कैलकुलेशन भी सिखा दिया, तो यहाँ पे आया. फिर उसका 10% ये है, उसका 10% ये है. तो इस तरह से एनर्जी धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों, कम होते जाता है, और ऑर्गेनिज्म का नंबर भी कम होते जाता है. तो देखो यहां पे लिखा है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग एट एवरी लेवल ऑफ एनर्जी एक्सचेंज. एनर्जी धीरे धीरे क्या होगा दोस्तों, डिक्रीज होते जाता है. देखो ना, यहां से एनर्जी इसके पास कम जा रहा है, इसके पास कम जा रहा है. एंड नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑल्सो डिक्रीजेस फ्रॉम लोवेस्ट लेवल टू हाईएस्ट लेवल. धीरे धीरे लोवेस्ट लेवल में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, धीरे धीरे उनके नंबर्स भी क्या होंगे, कम होते जाते हैं. इसलिए इस तरह से पिरामिड बनते जाता है. एंड दिस पैटर्न ऑफ एनर्जी एक्सचेंज इज कॉल्ड पिरामिड ऑफ एनर्जी. तो प्लीज वेरी इंपॉर्टेंट, ये डेफिनेशंस आपको अपने दिमाग में अच्छे से याद कर लेना है. और दोस्तों अब आगे चलते हैं. अब यहां पे एक बहुत ही अच्छा गिव रीजन है जो आपके बुक में दिया हुआ है पीछे, कि सन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ. देखो यहां पे एनर्जी रेफर टू सन इज वन वे ट्रांसपोर्ट. जो हमें सन से जो एनर्जी मिलता है उसको हम वन वे ट्रांसपोर्ट क्यों बोलते हैं. अब देखो यहां पे आपको इस चीजों को समझने के लिए यहां पे आना चाहिए मुझे. अब देखो भाई ये सन है, ये तो कोई प्लांट है, प्लांट ने सन से एनर्जी लिया और बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस खाना वाना बनाया. फाइनली इस प्लांट को यहां पे हर्बीवर्स कोई है जो एनिमल्स है उसने खाया. हर्बीवर को किसने खाया दोस्तों, कार्निवर ने खाया. अब कार्निवर को किसने खाया दोस्तों, हो सकता है कार्निवर के बाद यहां पे उसका डेथ हो गया, समझो उसका डेथ हो गया. डेथ होने के बाद डिकम्पोजर ने उसका डेथ किया. अब साइकिल समझना, देखो यहां से एनर्जी इसके पास आया, इसने इसका 10% एनर्जी इसको दिया, इसने इसका 10% इसको दिया, इसने इसका 10% इसको दिया. जैसे ही उसका डेथ होगा, डिकम्पोजर क्या करेगा पता है, साथ में इसके बॉडी से बहुत सारा हीट क्या करेगा दोस्तों, बहुत सारा मतलब सम अमाउंट ऑफ हीट क्या करेगा दोस्तों, डिसिपेट करेगा, मतलब रिलीज करेगा इसके बॉडी से डिकम्पोजर. तो फाइनली जो सन ने जो एनर्जी दिया था वो सन को रिटर्न मिला क्या. अगर हम किसी को पैसे देंगे तो पैसे हमें रिटर्न मिलेंगे कि नहीं, मिलेंगे दोस्तों. पर यहां पे मिला क्या, नहीं मिला. इसलिए हम सन के एनर्जी को क्या बोलते हैं दोस्तों, वन वे ट्रांसपोर्ट.
तो यहाँ पे वही है। प्लीज ये जो पैराग्राफ है इसको एक बार पढ़ लेना, और पढ़ने के बाद इसको इंपॉर्टेंट पैराग्राफ पीछे इसके ऊपर क्यू रीजन भी है, टिक मार्क कर लेना। अब चलो आगे आते हैं बायोजियो केमिकल साइकिल। देखो दोस्तों यहाँ पे 3 टर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। जैसे अगर आप देखोगे तो एनर्जी जो फ्लो हो रहा है दोस्तों इकोसिस्टम में वो कैसा है, वन वे है। पर जो न्यूट्रिएंट का जो फ्लो होगा दोस्तों, जैसे अगर मुझे भी अगर जिंदा रहना तो न्यूट्रिएंट के ऊपर जिंदा रहना, तो न्यूट्रिएंट का जो फ्लो है दोस्तों वो साइक्लिक है। ये ट्रू और फॉल्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्लीज ये अंडरलाइन कर लेना। एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इज वन वे, द फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट इज साइक्लिक। अब दोस्तों यहां पे इसके अंदर हम लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। लिथोस्फीयर मतलब देखो, अब इन शॉर्ट अगर आपको समझना है, लिथो मतलब आप समझ सकते हो अर्थ के बारे में, जहां जमीन वाला पार्ट है। हाइड्रो मतलब आप पानी वाला पार्ट समझ सकते हो। एटमॉस्फेयर तो आपको पता ही है। तो दोस्तों इनका जो इंटरेक्शन होता है, और यहाँ पे न्यूट्रिएंट जो फ्लो होता है उसे ही हम क्या बोलेंगे दोस्तों, बायोजियो केमिकल साइकिल। तो यहाँ पे लिखा है दोस्तों द साइक्लिक फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट जिस साइकिल में फ्लो होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आगे आपको कार्बन साइकिल बताऊंगा ना, तो उसमें बहुत अच्छे समझ जाओगी कार्बन किस तरह से एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है, कैसे मिल रहा है, आपको मैं बताऊंगा। विथ इन इकोसिस्टम इज कॉल्ड बायोजियो केमिकल साइकिल। इवन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये डेफिनेशन फिलिंग द ब्लैंक्स बन के आता है कि ऐसा लिखा रहेगा, साइक्लिक फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट विथ इन इकोसिस्टम इज कॉल्ड डैश डैश डैश। तो वहां पे 4 ऑप्शंस होंगे, इसलिए ये अच्छे से कर लो। अब दोस्तों यहाँ पे 2 तरह के हमें इसके 2 पार्ट के बारे में बताया गया है, एक है गैसियस साइकिल और एक सेडिमेंट्री साइकिल। अब यहाँ पे बहुत डेंजर पॉइंट लिखा है, देखो गैसियस साइकिल डायरेक्ट आप बोल दो गैसियस साइकिल इज फाउंड इन अर्थ एटमोस्फियर। भाई अर्थ एटमोस्फियर में ही गैसेस फाउंड है ना, तो डायरेक्ट आप बस इतना ही बोलना है गैसियस साइकिल इज फाउंड इन अर्थ एटमोस्फियर। हो गया ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया, इतना बड़ा मत लिखो। और दोस्तों सेडिमेंट्री साइकिल कहां पे पाया जाएगा, अर्थ क्रस्ट में, जहां पे रॉक्स है ये, तो इट इज फाउंड इन अर्थ, या तो लिख सकते हो ऑन रॉक्स, ऐसे आप लिख सकते हो। इट इज फाउंड इन सॉइल, ये सबसे इजी है। सेडिमेंट्री साइकिल इज फाउंड इन सॉइल। अब सेकंड पॉइंट में इसके एग्जांपल्स दे दो। गैसियस साइकिल में तो आप बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हो। क्या लिया मैंने अंदर बताओ, तो ऐसे बहुत सारे आप एग्जांपल दे सकते हो। दोस्तों मैंने ऑक्सीजन अंदर लिया, क्या मैंने बाहर किया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो। सेडिमेंट्री साइकिल में आप कैल्शियम का एग्जांपल दे सकते हो। कैल्शियम का एग्जांपल आपको देने का मन नहीं है तो आप आयरन का एग्जांपल दे सकते हो। भाई ये सब आपको पता है कहां से मिलता है। फॉस्फोरस का आप एग्जांपल दे सकते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों। अब देखो यहाँ पे आपको एक ट्रू और फॉल्स याद करवा रहा हूं, बहुत लॉजिक से याद करवा रहा हूं और आपको बहुत मजा आ जाएगा। मेरे हाथ में ऑक्सीजन है और इस हाथ में दोस्तों कुछ ऐसा आयरन का, समझो ये आयरन का है। आयरन मतलब पता है ना, लोहे का है। अब दोस्तों यहां से मैंने दोनों के बीच में रेस लगाया। मैंने बोला कि ठीक है आपको यहां से जाके, आप लोग मोबाइल में जहां वीडियो देख रहे हैं वहां तक जाना है, या मेरे सामने एक सरफेस है वहां तक पहुंचना है। मैंने बोला रेडी, 1 2 3, रेडी स्टडी गो। जैसे ही मैं गो बोलूंगा, बताओ पहले जहां तक भी मैं इसको टारगेट दूंगा पहले कौन वहां तक पहुंचेगा। तो आप जाहिर सी बात है डायरेक्ट बोलोगे सर ये ऑक्सीजन वहां पे तुरंत पहुंच जाएगा, क्योंकि इसलिए तो इस यहां पे एक आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट ट्रू और फॉल्स मिला कि गैसियस साइकिल इज स्पीडर देन सेडिमेंट्री साइकिल। तो ये भी लाइन एक अंडरलाइन करके रखना, इसलिए मैं टेक्स्ट बुक से चीजों को बता रहा हूं कि आपको अब कोई टेंशन नहीं है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये हो सकता है कि अगर कहीं आपके एग्जाम में ऐसा है कि सेडिमेंट्री साइकिल इज स्पीडर देन गैसियस साइकिल, तो तुरंत लिख देने का फॉल्स। आयरन कैसे फास्ट जाएगा दोस्तों, पहले गैस पहले पहुंच जाएगा। अब दोस्तों यहां पे एक पॉइंट लिखा है, इसके अंदर की कहानी आपको बता देता हूं। यहां पे क्या बोला है कि ये जो साइकिल है एक दूसरे से अलग है, पर भाई ये पूरी तरह से अलग नहीं है। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया हमें नाइट्रोजन का, बोला है कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन पाया जाता है, सही बात है। पर ये नाइट्रोजन दोस्तों सॉइल में भी पाया जाता है। ये यहां पे पाया जा रहा है, पर सॉइल में वो नाइट्रोजन ऑक्साइड के फॉर्म में पाया जा रहा है। देखो मैं झूठ बोल रहा हूं तो देख लो, नाइट्रोजन ऑक्साइड इन द सॉइल। और दोस्तों बोला है कि नाइट्रोजन गैस इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ गैस इन द एटमोस्फियर। तो दोस्तों इसलिए बोल रहे कि ये जो है कंप्लीटली, इसको मैं सेपरेट साइकिल नहीं बोल सकता। दूसरा इन्होंने कार्बन का एग्जांपल लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ एटमोस्फेयर में पाया जाता है, पर अगर आप देखोगे बहुत सारे, जैसे डायमंड है, जैसे वहां पे आप देखो ग्रेफाइट है, तो ऐसे देखो ग्रेनाइट, सॉरी यहाँ पे ग्रेनाइट, डायमंड, लाइमस्टोन, कोल, ये सब में भी कार्बन पाया जाता है।
तो इस तरह से हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये साइकिल एक दूसरे से पूरी तरह से सेपरेट नहीं है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड भी है। अब दोस्तों यहां पे आगे आ जाओ। अब देखो कार्बन साइकिल, लोगों के मन में बहुत टेंशन रहता है कि सर ये कैसे याद होगा। देखो इसका डेफिनेशन तो सबसे इजी है, सर्कुलेशन एंड रिसाइकल, वही चीज बार बार साइकिल की तरह चलता रहेगा। कार्बन कहां से? एटमॉस्फेयर से। किसके पास? लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर कहां पे आ जाएगा? जैसे ही हमारा डेथ होगा फिर से एटमॉस्फेयर में चले जाएगा। आफ्टर द डेथ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इट इज बैक टू द एटमॉस्फेयर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कार्बन साइकिल। अब यहां पे आपको समझना है तो एक प्रोसेस यहां पे इन्होंने बहुत अच्छा दिया है। ये फ्लो चार्ट ये जो है इसको फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप में आ सकता है, तो आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। अब दोस्तों मैं एक सपोज प्लांट है, प्लांट क्या कर रहा है पता है? एटमॉस्फेयर में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 का यूज कर रहा है और साथ में वाटर का यूज करके सनलाइट के हेल्प से क्या कर रहा है दोस्तों? खाना बना रहा है। और एक कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज का इक्वेशन है C6H12O6, प्लीज याद कर लो। देखो CHO याद रखो और 6 12 6, इस तरह से याद हो गया तो याद हो गया। एंड दोस्तों साथ में वाटर भी बना रहा है और साथ में कुछ ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब ये जो ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, देखो उसने कार्बन का यूज किया प्लांट ने, और कार्बन का यूज करके वो ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। और मैं ऐसे ऐसे घूम रहा हूं गार्डन में, ऑक्सीजन ले लिया मैंने, और मैंने ऑक्सीजन ले लिया और कुछ ना कुछ प्लांट से बना हुआ चीज भी मैं खा रहा था। मतलब मैंने प्लांट से बना चीज भी खाया और मैंने साथ में ऑक्सीजन भी लिया। और जैसे मैंने इसे अंदर ऑक्सीजन जैसे लिया, अभी आप नेक्स्ट ईयर पढ़ने वाले हो सेकेंड लेसन में, तो दोस्तों यहां पे क्या क्या बनेगा मेरे बॉडी के अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर मैं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करूंगा, देखो रिलीज किया। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते होते प्लांट को, अरे कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बुला उसको, बुला खाना बनाना है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना है। ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर से कौन यूज करेगा दोस्तों? फिर से ये कार्बन डाइऑक्साइड कौन यूज करेगा? प्लांट। और दोस्तों साथ में मैं एनर्जी भी रिलीज करूंगा, तो वो एनर्जी का यूज करके मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो इस तरह से ये जो सेकेंड वाला प्रोसेस है दोस्तों रेस्पिरेशन है, और फर्स्ट प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। इसलिए फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अब देखो इस तरह से यहाँ पे कार्बन का क्या हो रहा है दोस्तों? सर्कुलेशन हो रहा है। तो सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ कार्बन इनटू द एटमॉस्फेयर। अब यहाँ पे एक लाइन आपको, आप बोलोगे सर ये लाइन कैसे आया, थोड़ा सा आप बता सकते हो क्या? आफ्टर द डेथ इट इज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। ये लाइन का मतलब सर आप बता दो तो हमें मजा आ जाए। तो देखो भाई तुमको बता रहा हूं, देखो ये है प्लांट। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करो, बहुत मजा आ जाएगा। 10 तो ऐसे निकल जाएगा पता नहीं चलेगा, 9th में अभी तो हो। ये प्लांट का ज्यादा से ज्यादा यूज करके समझो एनिमल है, डियर है, प्लांट का यूज करके मस्त खा पी रहे। ये डियर को खाने के लिए कौन आ गया? समझो लायन आ गया। तो दोस्तों आपको पता है ये प्रोड्यूसर है, ये दोस्तों क्या है? हर्बीवर है, और ये दोस्तों आपको पता है कार्निवर है। अब पता चला कि थोड़ा सा एक टाइम ऐसा आया कि ये भाई साहब का डेथ हो गया। इनका क्या हो गया? डेथ हो गया। अब इनका डेथ होने के बाद डिकम्पोजर ने इनको बराबर कर दिया, वो अपना न्यूट्रिएंट खा रहे। और दोस्तों यहां पे ये जो प्लांट है इसने कार्बन का यूज किया, खाना बनाया। जो भी खाना है उस कार्बन इनके बॉडी में गया, हर्बीवर के बॉडी में, कार्बन फिर इनके बॉडी में पास हुआ। फिर दोस्तों कार्बन फाइनली जैसे डिकम्पोजर, जैसे इनका डेथ हुआ, डिकम्पोजर ने इन्हें क्या किया? डिकम्पोज किया। और कार्बन क्या हुआ दोस्तों? फिर से एटमॉस्फेयर में क्या होते गया? रिलीज होते गया। तो इस तरह से देखो कार्बन यहां से यहां तक पास हुआ, एंड जैसी डेथ, इस ऑर्गेनिज्म का डेथ हुआ लायन का, फिर से कार्बन क्या हो गया दोस्तों? एटमॉस्फेयर में पास हो गया। अब एटमॉस्फेयर में जैसे ही ये कार्बन पास हो गया, फिर से इसका यूज किसने किया दोस्तों? प्लांट ने किया। और फिर से ये प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? कार्बन साइकिल। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब प्लीज ये लाइन देखो, आपको मैं डेफिनेशंस भी अंडरलाइन करा दे रहा हूं। ये पॉइंट नंबर फर्स्ट आप पढ़ लेना, देखो पूरा याद भी करवा दिया हूं मैं आपको, एक बार आप उसको रीड कर लेना बस। अब दोस्तों यहां पे मैंने ये भी बोला है कि देखो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों यहां पे मैंने आपको ये पूरा का पूरा लाइन याद करवा दिया है, आप एक बार इसको पढ़ लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो प्लांट कार्बन को डाइऑक्साइड को किसमें कन्वर्ट कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट में। कौन से प्रोसेस में? फोटोसिंथेसिस में। एंड देन इसके बाद दोस्तों दे प्रोड्यूस कार्बन कंपाउंड लाइक प्रोटीन एंड फैट, ये सब प्रोड्यूस कर रहे हैं। बाद में हर्बीवरस क्या कर रहा है? इस चीज को खा रहा है, तो हर्बीवरस खा रहा है, फिर उसको कार्निवरस खा रहा है।
और दोस्तों इस तरह से जो बायोटिक कार्बन था वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। और फाइनली दोस्तों इसके बाद अपेक्स के अंदर आ रहा है। पर अपेक्स के अंदर आने के बाद दोस्तों अपेक्स का क्या हो रहा है कि आफ्टर द डेथ ऑल टाइप्स ऑफ कंज्यूमर डिकम्पोज बाय डिकम्पोजर, आपको पता है कि बैक्टीरिया एंड फंगाई, याद रखना ये डिकम्पोजर है। कार्बन इज रिलीज अगेन इनटू द एटमॉस्फेयर एंड यूज्ड बाय अगेन बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयरफॉर ये जो साइकिल है लगातार चलते रहता है और इसीलिए इसे कार्बन साइकिल बोला जा रहा है। बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन दोस्तों। ऑक्सीजन साइकिल, ऑक्सीजन का तो मोस्ट ऑफ द पार्ट मैंने तुम्हें पीछे ही बता दिया कि ऑक्सीजन कहां से रिलीज हो रहा है, फिर उसका यूज कैसे हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे ऑक्सीजन साइकिल में पहला पॉइंट तो ये आपको मुझे ऐसा लगता है कि पता भी होगा कि इस अर्थ एटमॉस्फेयर पे 21% क्या है दोस्तों, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। फिर से डेफिनेशन है इसका दोस्तों, सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ ऑक्सीजन विद इन अ बायोस्फीयर इज कॉल्ड ऑक्सीजन साइकिल, ये भी आपको याद हो गया। अब दोस्तों इस ऑक्सीजन का हम यूज क्या करेंगे, ये जो ऑक्सीजन आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की वजह से ऑक्सीजन क्या होगा दोस्तों, रिलीज होगा। अब उस ऑक्सीजन का यूज क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए। इस ऑक्सीजन का जो रिलीज होगा इसका यूज, ऑक्सीजन इज रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये भी मैंने आपको याद कर दिया, एंड इट इज यूज अप इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन समझ गए, कंबसन आग लग जाना, देन दोस्तों डिकम्पोजिशन कहीं पे भी डिकम्पोज हो जाना कोई भी चीज का, एंड दोस्तों कोरोजन एंड रस्टिंग। अब आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा सर कोरोजन और रस्टिंग मतलब क्या है। रस्टिंग यहाँ पे दोस्तों जो भी आयन वाली चीज है उससे रिलेटेड है, कोरोजन मतलब कोई भी आयन के अलावा जो दूसरी चीज है अगर समझो वो भी धीरे धीरे क्या हो रही है, कोरोड हो रही है, डिटोरिएट हो रही है, खराब हो रही है, तो उसे हम बोलेंगे कोरोजन। तो यहाँ पे ये आपका पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब लास्ट पार्ट है दोस्तों आपका नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल भी एक बहुत ही इजी साइकिल है। देखो नाइट्रोजन जो है दोस्तों अर्थ एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट है दोस्तों, 78% है, मैक्सिमम नंबर है। नाइट्रोजन का डेफिनेशन यहाँ पे सबसे पहले आप पढ़ लो, द सर्कुलेशन रिसाइकलिंग ऑफ नाइट्रोजन गैस इन दी डिफरेंट फॉर्म ऑफ कंपाउंड टू वेरियस अबायोटिक प्रोसेस इन द नेचर। देखो सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर इन अ बायोस्फीयर, ऐसा आप बोल दो, इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। सेम यही डेफिनेशन आप सबके लिए लिखो। अब दोस्तों नाइट्रोजन के बारे में एक चीज आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन के हेल्प से हम क्या करेंगे दोस्तों, दो तरह के कंपोनेंट में नाइट्रोजन का हेल्प होता है, एक होता है प्रोटीन और एक होता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का पार्ट आप आगे पढ़ने वाले हो तो आपको पता चल जाएगा, जब आप डीएनए ये सब पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। एंड दोस्तों इसके बाद ये जो नाइट्रोजन है दोस्तों ये डायरेक्ट कोई भी ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इसका डायरेक्ट यूज नहीं कर पाते, तो या तो ये डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म में कन्वर्ट होता है जिससे नाइट्रोजन का हो सकता है नाइट्राइड बन जाए, नाइट्रेट बन जाए, तो हम उसका यूज कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे 4 डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। एक है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन, आपने सुना होगा पहले, एक अमोनिफिकेशन है, दूसरा नाइट्रिफिकेशन है, एंड दूसरा है दोस्तों डीनाइट्रिफिकेशन। अब देखो यहाँ पे अमोनिफिकेशन बहुत इजी है, ये अमोनिफिकेशन बहुत बहुत मतलब बहुत इजी है। मैं आपके दिमाग में अमोनिफिकेशन बिठा दे रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं चल रहा हूं, रास्ते से चल रहा हूं और अचानक से मुझे बहुत ही गंदा स्मेल आता है। मैं क्या करूंगा, ऐसे करूंगा। रीजन वही अमोनिया का स्मेल है दोस्तों। किसी भी अगर ऑर्गेनिज्म का बाजू में डेथ हुआ हो या तो उसका एक्सक्रेटरी वेस्ट है, अगर वो पड़ा हुआ है तो बहुत गंदा बदबू आती है। और अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं, प्लीज याद रखना। अमोनिया का जो फॉर्मूला है NH3 फॉर्मूला है, अभी आपको इतना जरूरत नहीं है, बस आप याद रखना। कभी कभी हम रेलवे स्टेशन पे जाते हैं और रेलवे स्टेशन पे जाते जाते हम रेलवे स्टेशन के सरकारी जो भी रेलवे स्टेशन में जो वॉशरूम्स होते हैं उसका यूज करते हैं, और जैसे उस वॉशरूम के अंदर हम जाते हैं, रुमाल तो अपने पास रहता नहीं, हम तो नॉर्मल लोग हैं, ऐसे इसी से काम चलाते हैं। फिर वहां पे जो स्मेल आती है दोस्तों वही अमोनिया का स्मेल है। तो दोस्तों अमोनिफिकेशन मतलब रिलीज ऑफ अमोनिया थ्रू द डिकम्पोजिशन ऑफ डेथ बॉडी एंड एक्सक्रेटरी वेस्ट। तो ये तो एक मैंने आपको याद करवा दिया, अब तो आपको इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डीनाइट्रिफिकेशन मतलब अलग अलग फॉर्म से फिर से नाइट्रोजन बनना। तो देखो यहां पे लिखा है डीनाइट्रिफिकेशन मतलब कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड इन द गैसियस नाइट्रोजन। देखो मैंने बोला नाइट्रोजन कंपाउंड से फिर से नाइट्रोजन बनना, दो चीज तो मैंने आपको याद करवा दिया। अब दोस्तों यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, प्लांट जो है ना वो नाइट्रोजन का डायरेक्ट यूज नहीं कर सकता, तो इसलिए जो नाइट्रोजन होगा दोस्तों पहले उसको हम नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, फिर किस में यूज करते हैं दोस्तों, उसको कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइड में। अब नाइट्रेट का जो फॉर्मूला है NO3 है और नाइट्राइड का क्या है दोस्तों NO2। तो पहले मैं उसको NO O मतलब समझ गया, ऑक्सीजन भी साथ में आता है, तो अकेले प्लांट उसका यूज नहीं कर पाता, तो फाइनली उसको नाइट्रेट देन नाइट्राइड में उसे कन्वर्ट करेगा, देन उसका यूज करेगा, उससे निकालते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन।
एंड दोस्तों नाइट्रिफिकेशन में भी वही है, जो अमोनिया है दोस्तों, अमोनिया उसको मैं यहाँ पे नाइट्राइड और नाइट्रेट में क्या कर रहा हूँ, कन्वर्ट कर रहा हूं। अमोनिया क्या है थोड़ी देर पहले बता दिया। और इसी के साथ दोस्तों अगर आपको कभी भी इसके बारे में कुछ भी आया तो एक पॉइंट ये लिख दो, डेफिनेशन का एक पॉइंट लिख दो, यहां से एक पॉइंट लिख दो, फाइनली चारों डेफिनेशन लिख दो, और अपना ये लेसन कंप्लीट हो गया। और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको ये लेसन कंप्लीट कराया। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। और अगर आपको जो भी कुछ भी, अगर आपको और भी रिक्वायरमेंट होगा, कुछ भी चाहिए, मुझे पता है कि आपको एक्सरसाइज चाहिए, एक्सरसाइज भी मैं बहुत इजी लैंग्वेज में आपके लिए बना दूंगा, आपको बहुत मजा आ जाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए इसलिए जितना हो सके अपने वीडियो को शेयर करो। इसी चैनल पे आपके ज्योमेट्री और अलजेब्रा के वीडियोस भी पड़े हुए हैं, उससे भी आप फटाफट देखते जाओ। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।